राजा दक्ष, इनका विवाह प्रसूति नाम की कन्या से, मनु महाराज की जो कन्या थी प्रसूति, उनके साथ विवाह हुआ महाराज राजा दक्ष का। पिता ब्रह्मा है, इन्होंने प्रजापति बना दिया, तो अब तो अभिमान में और फूल गए मंगोरा से। हाँ, बड़ा मंगोरा से फूल गए। अभिमान इतना भर गया कि भगवान शिव की ही निंदा करने लगे। और निंदा करते करते राजा दक्ष ने कह दिया, सुनो, श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सुनो, आज के बाद किसी भी यज्ञ में भूत भावन महादेव का कोई भाग नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा, कोई भी यज्ञ में। श्राप है हमारा। अब नहीं रहा गया नंदी से। ध्यान देना, पुत्र के सामने माता पिता की निंदा हो जाए तो पुत्र का जीना धिक्कार है। शिष्य के सामने किसी गुरु की निंदा हो जाए तो शिष्य का जीना धिक्कार है। और पति पत्नी के सामने पति की और पति के सामने पत्नी की निंदा हो जाए तो उन दोनों का भी जीना धिक्कार है। और भक्त के सामने भगवान की निंदा हो जाए तो उसका भी जीना धिक्कार है। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा भी बड़ा प्यारा, हरि हरि निंदा सुनाइए जो गाना, हरि हरि निंदा हरि हरि निंदा सुनाइए जो गाना, हरि हरि निंदा सुनाइए जो गाना, होई पाप गौ गाते समाना, होई पाप गौ गाते समाना, हरि हरि निंदा सुनई जो गाना, हरि हरि निंदा सुनाइए जो गाना। जो भगवान विष्णु की, भगवान भोले बाबा की निंदा करता है अथवा सुनता है, उसे गो हत्या बराबर पाप भोगना पड़ता है। बोलो सीताराम। तो अब नंदी से नहीं रहा गया। हाँ, हमारे स्वामी जी की निंदा कर रहा है, तमक करके नंदी खड़े भय, ए दक्ष, जब से आया बक 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 किए जा रहा है, जा, हमारा भी श्राप है, तेरा सिर कट जाए और जब तू बार बार प्रार्थना करे तब तेरे मुख पर बकरे का सिर लग जाए, जा, हमारा भी श्राप है, ले बकरे का लग जाए। अब नहीं रहा गया। इधर से राजा दक्ष की तरफ से भृगु जी अपनी डांडी पर हाथ फेरने लगे, ए नंदी, तुझे क्या लेना देना, ससुर दामाद का मामला था, बीच में क्यों बटर पटर बोला, जाओ, हमारा भी श्राप है, भोले बाबा के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। नंदी बोले, जय हो पाखंडी। अब नंदी फिर तमक कर उठे, ए बाबा, हमको पाखंडी बोला, जा, हम भी श्राप देते हैं, तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सबके सब मंगना बामन चटकार बमना बन जावे। लो, बामनन है तो इतनी से श्राप मिली, जब से मांगा था फिर रहे, काहे न मांगत भीख फिरे, भिक्षा क्यों ना मांगे ब्राह्मण, श्राप ही है पहले ही। ब्राह्मण अगर असली होगा तो वो धनवान नहीं हो सकता। वे नौ खाए तेरा की भूख लगी रात, हम खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं, दूसरन की का बताइए। आओ आओ, एक ढैया खर्चा पूरा होती है, चार खड़े हो जात, कई का कई महाराज अब फिर से आ गो बिटियन को ब्यास लो, फिर चाने महाराज अन्नपूर्णा चल लो, भंडारे में रसोई कम पर गई, लो फिर चाने। तो काहे ना मांगत भीख फिरे, नंदी की श्राप को पर गो डेरा। आओ, नंदी की श्राप पड़ गो तो डेरा पर गो। हाँ, नंदी की श्राप लगी ब्राह्मणों को। और जितने भी ब्राह्मण हैं, अगर तुम्हें अपनी श्राप को मिटाना है तो भोले बाबा की पूजा करो, नंदी के कान पकड़ो। हाँ, नंदी के कान पकड़ने से और गणेश पूजन करने से ब्राह्मणों का श्राप का दोष मिट जाता है। हाँ, नंदी अगर को डरा तो गणेश जी है। आई नंदी कौन? बैल,
गणेश जी कौन? हाथी। गणेश जी का मुख किसका है? और जब गणेश जी नंदी के सामने जी ऐसी सूंड हला दे भीतर वारो नंदी को। तो अगर ब्राह्मण को श्राप से मुक्त होना है तो गणेश पूजन प्रतिदिन करें। ब्राह्मण को दोष लगा हो तो गणेश जी को प्रति बुधवार को दूबा की माला बना करके चढ़ावे। श्राप कम हो जाएगा, मिटेगा तो नहीं। जाओ, हमारा भी श्राप है, तुम सबके सब मंगना चटकार बामन बन जाओ। अब भृगु जी बोले जय हो। अब भृगु जी श्राप देवी वारे थे। शंकर जी जब लो बोले कड़ लो भैया तन से काहे आए थे। सम्मान समारोह को चल रहा श्राप समारोह। सम्मान समारोह में आए थे, श्राप समारोह चल रहा। 4-6 जनन हाँ तो मिल ही गई। कछु देर में अब अगल बगल हो तो भाई हमारे लो ना ऊंचाऊ। शंकर जी ने पकड़े हाथ नंदी के, बोले चलो नंदी। लेकिन सती को कोई भी बात नहीं बताई। लेकिन देवता भी बड़े चतुर हो। एक बार महाराज दक्ष ने यज्ञ की, सब देवताओं को न्योता दिया, भोले बाबा को नहीं दिया। देवताओं को तो पता था कि शंकर जी को न्योता नहीं दिया। कभी कभी पड़ोसी बड़े खतरनाक होते हैं, जले पर नमक छिड़कने का काम पड़ोसी बखूबी से करते हैं। हाँ, देवताओं को तो पता था कि भोले बाबा को न्योता नहीं मिला। तो देवता अपनी अपनी चील गाड़ी ले जा रहे पर्वत, कैलाश पर्वत के ऊपर। सब देवता अपनी अपनी चील गाड़ी को, उनको पुष्पक विमान तो कोनो विमान। चील गाड़ी जाना का कहू? चील गाड़ी बुंदेलखंडी चील गाड़ी कहू, हवाई जहाज। बुंदेलखंडी में हुए कहो जा चील गाड़ी। पुराने आदमी बूढ़े आदमी कान लगाते भैया चील गाड़ी कर गई। आओ, और जितने देवता सब विमान कैलाश पर्वत हो ले जा रहे। सती मैया ने गौर से देखो आज तो लगे विमानन की झड़ी पे झड़ी, आज कछु गड़बड़ है का। सती मैया ने पूछो गंधर्वियों से कहां जा रही? अरे सती तो है तई बैठी घर है। तोरे पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ को आयोजन करो, न्यो तो नहीं मिलो का। सती बोली मिलो है मिलो, चलो चलो चलो। मैं अबे आई पाछे से। झूठ बोल दिया। सती मैया आई भोले बाबा के पास। देखो अपने घर की लड़ाई घर में छिपा के रखो, संसार को मत बताओ। शंकर बाबा के पास आई, चरण दबाने लगी सती मैया। भगवान समझ गए कि आज बड़ी सेवा हो रही, आज कछु ज्यादा ही गड़बड़ है। हाँ, जौंदना धर्म पत्नी ज्यादा चरण दबाए समझ जाइयो या तो गरवा कटने या जेब। हाँ, क्या तो बढ़िया मार्केट में नई साड़ी आ गई कि बढ़िया वालों गहनों आ गो, खूब सेवा हुई है। फिर तो बार बार पूछी जे चाय पियेंगे, मीठी बना दे, कम शक्कर की बना दे। हाँ, सो समझ जाइयो कि आज चाय पे चाय मिल रही। आज बड़े आओ एटीएम के पासवर्ड डरने, बोलो सीताराम। तो भोले बाबा ने पूछ भी लिया, देवी आज बड़ी चरणों की सेवा हो रही, क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं महाराज, हम धर्म पत्नियों का तो धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। और सच भी है भैया, जो स्त्री अपने पति के चरणों की सेवा करती है उसके घर में कलेश बहुत कम मचता है। हाँ, लेकिन आजकल को जमानो तो बड़ो उल्टो आ गो भैया। हरो आजकल देवी जी अरे पाँव नहीं दबाती हैं, वे सोचन लगती कवे स्वामी जी सो जाए सो इनको करो ही मजाक दई। आओ आओ, ऐसा है कोई भाग्यशाली जिसकी प्रतिदिन धर्म पत्नी चरण दबाती हो? देखो तो डर संक सुनो डरो रेगिस्तान मचो। एक आध उठाए अब जबरदस्ती में, कैसे घरवाई बगल में बैठी हुई है, अगर ना उठाएं तो वह घरे जाके दे बिलना दे चिमटा। वाह, मोरी इज्जत नहीं बनाऊ बनी, लवरो कह देते का बेकार जातो। कम से कम आदमी जो तो का तो फलाने की बहू होशियार है। अब एक आध उठाएं तनक जबरदस्ती में देश है कौन हुआ सो भाग्यशाली आदमी पुरस्कार पाने वाला जिसकी धर्म पत्नी प्रतिदिन चरण दबाती। उठ जा, खड़ो हो, कर कैमरा इसकी तरफ, भाव एक ठैया ठाड़ो। कहां को आए भैया? हैं सागर को घरवाई कहाँ किया तू? यहाँ पूछे कि मोरे लोग को लाउतरा तरजी के लाने मैं बताउत रहा हूं कि ई तरफ की साजी होती।
रोज सेवा हो, बिल्ला से कि चिमटा से? चरण सेवा रोज। संगे आई हैं यही से यहाँ तुम खोल के बोल रहे, संगे आई होती हिम्मत ही न पड़ती, सही में सेवा करत के भगवान साहब। अच्छा कहाँ किया बताओ तो, तुम्हारी देवी जी कहाँ किया है? कहाँ कह रहे भाई? कौन जिला? सागर जिला। चलो तेने पुरुषन की कम से कम इज्जत तो बचा ली, बैठ जा। बाकी सबने तो कटवा ली, कम से कम तेने तो बचा ली। ठीक करो बेटा। अब अठन्नी चल वो बंद हो गई, नहीं तो हम देते इनाम में।